और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज करूंगी शेख सादी की हिकायत से। एक बादशाह बेपरवाह और जालिम था। इन दोनों बातों का नतीजा ये बरामद हो रहा था कि उसके मुल्क के लोग घर बार और कारोबार छोड़कर दूसरे मुल्कों की जानिब हिजरत कर रहे थे। एक दिन ये कम फहम और जालिम बादशाह अपने दरबार में ओहदेदारों और वजीरों के दरमियान बैठा फिरदौसी की मशहूर रज़मिया नज़म शाहनामा सुन रहा था। नज़म में जब बादशाह ज़हाक और फरीदों का जिक्र आया तो उसने अपने वजीर से सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ज़हाक जैसा बड़ा बादशाह अपनी सल्तनत गवा बैठा और फरीदू बड़ा बादशाह बन गया, जबकि फरीदों के पास लाओ लश्कर था और ना ही कोई बड़ा खजाना। वजीर ने जवाब दिया कि हजूरे वाला, इसकी वजह यह थी कि फरीदू खल्के खुदा का खैर खा था और बादशाह ज़हाक लोगों के हुकूक अदा करने की तरफ से लापरवाह था। नतीजा ये हुआ कि लोग ज़हाक को छोड़कर फरीदों के झंडे तले जमा हो गए और वो बादशाह बन गया। बादशाही लश्कर और अवाम की मदद से ही हासिल होती है। फिर वजीर ने बादशाह को नसीहत की कि सल्तनत कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हुजूर अपना रवैया तब्दील कर लें, बदलें से लोगों को परेशान और हिरासा करने के बजाय अच्छा बर्ताव शुरू कर दें। एहसान और इंसाफ करने से बादशाह की मोहब्बत दिलों में पैदा होती है। फौज के सिपाही वफादार और जानिसार बन जाते हैं। ये बातें खैर खाई के जज्बे से कही गई थी, लेकिन बादशाह वजीर से नाराज हो गया और क्या किया जी, उसे जेल भिजवा दिया। उसने अपना रवैया बदलने की ज़रूरत महसूस ना की। कुछ ही दिन बाद क्या हुआ कि करना खुदा का क्या हुआ कि बादशाह के भाई भतीजों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी और रियाया उनकी तरफदार हो गई, क्योंकि हर शख्स बादशाह के जुल्म से परेशान था। सल्तनत और जुल्म यकजा हो ही नहीं सकते, इसलिए जालिम बादशाह की हुकूमत उसके अपनों ने ही ढा दी, ख़त्म कर दी। इस हिकायत का निचोड़ क्या है नाज़रीन? इसका निचोड़ यह है कि बादशाह की असल कुव्वत, असल ताकत है वो रियाया की खैर खाही और मोहब्बत है। ये कुव्वत एहसान और इंसाफ के ज़रिए हासिल हो सकती है। बसूरत दीगर इंतहाई करीबी लोग भी मुखालिफ बन जाते हैं। जालिम हाकिम तन्हा रह जाता है और ऐसी हालत में दुश्मन उसे आसानी से ख़त्म भी कर देते हैं। आज अगर हम अपने खित्ते की सूरत हाल देखें तो हमें एक रियासत ऐसी नज़र आएगी जहाँ का हाकिम अपने जुल्म की वजह से मशहूर है। एक ऐसी रियासत का वजूद इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद है जिसके हाकिम ने नफ़रत अंगेज सियासत करके इक़्तिदार हासिल किया, जिसकी पहचान जुल्म और बर्बरियत है, जिसके खिलाफ कई हज़ार अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम है। और वो जालिम हाकिम अपनी नफ़रत की वजह से अपनी रियासत को ही तोड़ने के दर पे है। उस रियासत का नाम है भारत और उस जालिम हाकिम का नाम है नरेंद्र मोदी। कुफर का निज़ाम चल सकता है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। भारत में पिछले 5 सालों में इसकी अपनी अवाम पर हमने देखा जितना जुल्म हुआ उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। भारत ने एक अरसे से मकबूजा कश्मीर पर 7 लाख से ज़ायद फौज काबिज की हुई है, लेकिन पिछले 5 सालों में मकबूजा कश्मीर में जितनी दरिंदगी हुई उसकी मिसाल भी कहीं नहीं मिलेगी। भारत जो खुद को सेक्युलर मुल्क कहलवाता है, सो कॉल्ड सेक्युलर, उसे तो अब भारत ही सेक्युलर मानने को तैयार नहीं। खुद भारत के लोग कहते हैं ये सेक्युलर है। भारत के अंदर बैक वक्त कई आज़ादी की तहरीकें भी चल रही हैं। सिख खालिस्तान चाहते हैं और वो चाहते हैं कि खालिस्तान बन जाए। मुसलमान हैदराबाद और दूसरे मुस्लिम इलाकों को मिलकर